कुणाल जी, विजयदशमी की अगर मैं बात करूँ तो उस दिन क्या करते हैं, रावण दहन किया जाता है। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि इसके बाद वो उसकी राख को अपने घर लेकर आ जाते हैं। तो ये क्या प्रथा है, क्या ये करना सही होता है? देखो, ये बहुत सुना है मैंने, हाँ। बट इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। हम्म। जैसे कि रावण देखो, थे तो महाज्ञानी बिल्कुल। पंडित, और रावण जो थे वो किसके पुत्र थे? विशर्वा ऋषि के। हम्म। और विशर्वा ऋषि थे पुलस्त ऋषि के पुत्र। हम्म। तो देखा जाए कि रावण को जलाने के पीछे हमारा सिर्फ ये एक उद्देश्य है कि हम उनको अपने घर में ले आएं, हमारे घर से सारी नेगेटिविटी, सारी बुराइयां, सारी परेशानियां। एक्चुअली जो बुराइयां हैं वो तो हमारी सोच से उत्पन्न हो रही हैं। हम बुरे अपनी सोच की वजह से हैं। बिल्कुल। हम पिछली बार भी लाए थे राख, उससे पिछली बार भी लाए थे। तो जब एक बार ले आए तो फिर आपको दोबारा क्या जरूरत है? आपकी तो नेगेटिविटी चली जानी चाहिए थी, लेकिन आपकी सोच अभी चेंज नहीं हुई। रावण तो आपके अंदर है। दुनिया के हर इंसान के अंदर रावण बैठा है। आप जानते हैं कि आपके अंदर भी रावण है? आप जानती हैं कि नहीं? किसके रूप में रावण है? मन के रूप में रावण है। अच्छा। दुनिया के हर इंसान के शरीर में मन रूपी रावण, आत्मा सीता है। आत्मा हमेशा सही ज्ञान देती है। आत्मा हमेशा आपको सही रास्ते पर ले जाती है। आत्मा हमेशा आपको मिसगाइड होने से बचाती है कि जब भी आप कुछ गलत कर रहे होते हैं तो आपकी अंतरात्मा से ये विचार आपके मस्तिष्क में जाता है कि ये गलत है, मत कर, तो पकड़ा जाएगा, पुलिस आ जाएगी, मत मार उसको, कष्ट पहुंचेगा, दुखी होगा, कल को तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। तो ये आत्मा समझा रही है, अरे छोड़, उसने भी तो किया था, वो भी तो लूट रहा है, उसने भी तो किया। अब ये मन रूपी रावण आत्मा को समझा रहा है कि तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता, उसको दबा रहा है। बिल्कुल। तो मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा को रोज हरण करता है। तब ये राम रूपी पुरुष इस भक्ति रूपी हनुमान की मदद से इस मन रूपी रावण से इस सीता रूपी आत्मा को मुक्त कराता है। यही रामायण का सार है। तो जो ये प्रथा है ये कोई लॉजिकल नहीं है। अंधविश्वास से हमें बचना है और अच्छी चीजों पर विश्वास करना है। हमें ज्ञान की आवश्यकता, हमें ज्ञान अर्जित करना है। हमें ज्ञान जितना हम अर्जित करेंगे उतना हमारे जीवन से कष्ट, परेशानी, दुख, दुविधाएं ये समाप्त होती चली जाएंगी। ये सब किस रूप में है? लोग कहते हैं कि मुझे नजर लगती है। नजर कौन लगाता है? आप भी तो किसी को लगाते हो। वो कौन लोग हैं जो नजर लगाते हैं? वो कौन लोग हैं जो दूसरों को की बर्बादी चाहते हैं? लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी हैं। तो उसमें तो आप भी हो, बिल्कुल, मैं भी हूं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी सक्सेस मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मेरी सक्सेस बर्दाश्त नहीं होती होगी। तो ये हर शरीर में तो रावण बैठा ही है। हमें उस रावण पर विजय पानी है, अपनी आत्मा को प्रबल करना है, आत्मा को मरने नहीं देना, आत्मा को जागृत करना है। रोज सुबह उठ करके 10 मिनट गायत्री मंत्र का चैंट करो। सुबह उठते ही 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करो। धरती माता को 3 बार चरण स्पर्श करके सीधा पांव जमीन पे रखो। अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करो। जो दुनिया में नहीं है, अपने माता पिता की फोटो को आगे उनको हाथ जोड़ो, उनको नमन करो कि मेरे माता पिता आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मेरे ऊपर अपना साया, अपना आशीर्वाद बना के रखना, मुझसे कभी कुछ गलत ना हो, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करना। भगवान के सामने भी यही माथा टेको कि मैं कभी किसी के साथ कुछ गलत ना करूं, मुझे आशीर्वाद प्रदान करना, मुझे ऐसी शक्ति देना। तो हमेशा अच्छा मांगो, अच्छा सोचो, आपके साथ अच्छा अपने आप होएगा। आपको अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं, आप सबके लिए अच्छा मांगो, आपको अपने लिए मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल।